स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? सो फाइनली आफ्टर सो मेनी डेज ये वीडियो हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो आई थिंक थैंक्स टू इन्फोसिस आज स्टॉक मार्केट गिरा है. यस, थैंक्स टू इन्फोसिस ही बोलूंगा मैं, बिकॉज मेजोरिटी रीजन जो है आज मार्केट गिरने का वो आईटी सेक्टर है. और उसमें इन्फोसिस ने कल जो रिजल्ट्स दिए हैं उन रिजल्ट्स को अगर ईयर ऑन ईयर हम देखते हैं, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ में नंबर्स देखते हैं, तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट नहीं है. बट जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है कि जो 4 to 7% का रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था फॉर फाइनेंशियल ईयर FY24, वो उन्होंने कम कर दिया है टू 1 to 3.5%. एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज नॉट लाइकिंग. और इसीलिए जब रेवेन्यू की ग्रोथ ही कम रहेगी सो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ग्रोथ पे भी उसका इंपैक्ट रहेगा. दो कंपनी ने बोला है कि मार्जिन जो है वो 20 से 22% के बीच में ही रहेंगे. इस क्वार्टर के जो मार्जिन आए उनके ऑपरेटिंग मार्जिन देवर एट 20.80%. तो वहां पे डिसअपॉइंटमेंट नहीं है. तो बट ये ओवरऑल गाइडेंस कम करना ये मार्केट ने निगेटिवली रिएक्ट किया है. ऑब्वियसली अगर निफ्टी में अराउंड 5.9% का वेटेज अगर इस इंडेक्स को है, सेंसेक्स में मोर देन 6% का वेटेज अगर इस स्टॉक को है, इन्फोसिस के स्टॉक को, तो अगर वो स्टॉक 7-7.5% से गिरेगा तो अकेला वो स्टॉक ही इंडेक्स को 0.4 to 0.45% तक नीचे लाने की कैपेसिटी रखता है. उसके साथ साथ जो कैस्केडिंग इंपैक्ट है वो अदर आईटी स्टॉक्स पे भी हुआ है, जैसे कि टीसीएस हो, विप्रो हो या फिर एचसीएल टेक हो. ये स्टॉक्स भी 2 से 4%, 2 से 5% के बीच में नीचे है. और जब ऐसी नेगेटिव न्यूज होती है तो ऑब्वियसली मार्केट में जो स्पेकुलेटर्स, ऑपरेटर्स है, आई थिंक दे आल्सो प्ले आउट देयर रोल्स विथ अदर स्टॉक्स, अदर लिक्विड स्टॉक्स ऑल्सो. तो वो भी एक इंपैक्ट वहां पे हमें मार्केट में नजर आ रहा है. एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल मार्केट जो है वो आज अराउंड 1% तक नीचे है. अब यहां अगर हम आईटी के ही बारे में बात करें तो थोड़ा सा और बात मैं करना चाहूंगा. तो कल परसिस्टेंट के भी रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे. सो जो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस मार्केट ने सेट की हुई है इन मिड कैप आईटी कंपनीज से, तो वो कहीं ना कहीं अगर डिसअपॉइंटमेंट आता है तो 38-40 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे ट्रेड करने वाले ये स्टॉक्स अगर 2, 4, 5, 7% के ग्रोथ के नंबर्स देखते हैं तो डेफिनेटली वहां पे मार्केट उसको डिसअपॉइंटिंग वे से रिएक्ट कर सकता है. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. और मैंने परसिस्टेंट के बारे में भी आप लोगों से एक बार बात की थी कि कैसे मतलब जो परसिस्टेंट में काम करने वाले लोग हैं, कुछ दोस्त थे मेरे, तो जब उनसे बात होती है सो दे आस्क मी कि उनको हिसाब्स वगैरह अच्छे मिले हैं कि परिमल वी स्ट्रांगली फील दैट कि द वे स्टॉक प्राइस ऊपर गई है ये कितना सस्टेनेबल हो सकता है, वी डोंट नो. क्योंकि उस तरीके की कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो जो उनके ओवरऑल ऑर्डर बुक्स है वो बहुत बेस इफेक्ट्स बहुत छोटे हैं कंपेयर टू लार्जर कंपनीज. बट अभी ऐसा कहीं रहा नहीं कि कंपटीशन है तो इवन लार्ज कंपनीज आर ऑल्सो मेकिंग प्राइस कट्स ऑन देयर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो ये कंपटीशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है. प्लस द वे यूरोप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो डील्स होने वाले थे, या तो वो पोस्टपोन हो रहे या फिर कैंसिल हो रहे, और यूएस में जो मेजर डील्स मिलने वाले थे वो कैंसिल तो ज्यादा हो नहीं रहे बट पोस्टपोन डेफिनेटली हो रहे. तो ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर हैविंग एन इंपैक्ट ऑन देयर रेवेन्यू गाइडेंसेस आल्सो, एंड दैट्स व्हाट द इन्फोसिस नंबर्स हैव सजेस्टेड टू अस. सो आई थिंक मोटा मतलब इट्स ऑलवेज गुड. मतलब 20,000 के नजदीक निफ्टी जा चुका है तो ऐसे करेक्शंस आर नेसेसरी आल्सो. सो मार्केट्स लुक अहेड, लुक फॉरवर्ड फॉर सच काइंड ऑफ इंस्टेंसेस, और फिर वहां पे वैसे रिएक्शंस आते भी रहते हैं. वन वे रैली इज नॉट एट ऑल गुड, बिलीव मी. आई थिंक ये जितना थोड़ा सा रुक के सही तरीके से अर्निंग की ग्रोथ के साथ होगी ये चीजें तो वो अच्छी होती है. बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ रैशनैलिटी फ्रॉम मार्केट्स आल्सो. बाकी आई थिंक लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग यार अब ये 20,000 गया है, अब इसके ऊपर तो क्या जाएगा निफ्टी. सो ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट टाइम मार्केट 6,000 पे भी गया था, निफ्टी 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, और ऐसे ही ये जर्नी 20 तक आई है. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन कमिंग मंथ्स, ईयर्स. सो ये जो इंडेक्स लेवल्स है ये आगे बढ़ते ही जाएंगे. दिस इज अ नेचुरल कंपाउंडिंग इंपैक्ट. आई ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 6 to 7% का रहेगा, रिटेल इन्फ्लेशन 4 to 5% का रहेगा,
इन दो नंबर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं सो 10 से 12% का तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही रहने वाला है। सो उतना अर्निंग्स ग्रोथ तो आपने डेफिनेटली लार्ज कैप कंपनी से एक्सपेक्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड दैट्स व्हाट द मार्केट्स आर आल्सो सजेस्टिंग ओवर द लॉन्गर होराइजन। सो अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग वे से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स की वे से, एसआईपी वे से आपकी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज नो नीड ऑफ टिपिकल ये लेवल है पे आया है अब यहां निकालो फिर नीचे के लेवल पे लो, ये कॉम्प्लेक्सिटीज मत क्रिएट कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वाले हम लोग हैं, मैं खुद को उसको तुच्छ प्राणी समझता हूं वो चीज करने में। तो आई थिंक पॉजिटिवली लेना चाहिए। वी डोंट हैव एनी सुपर पावर्स बट वी हैव a super ability to follow a discipline of investing। अगर वो हम फॉलो करते रहेंगे तो आई थिंक काफी सुपर नॉर्मल रिजल्ट्स भी हमें आ सकते हैं। बिलीव मी, आई हैव सीन दैट, आई एम फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस सिंस लास्ट 15-16 years and it has given good results for me also and lot of investors also। सो आशा करूंगा कि आप भी इसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की थॉट प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे दोस्तों। एंड इफ यू वांट टू नो कि किस टाइप के मॉडल पोर्टफोलियोज होने चाहिए, कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो। हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट करके आप सारे डिटेल्स ले सकते हो। इफ यू नीड एनी हेल्प इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, तो वो भी 1-on-1 सेशंस अवेलेबल है। हमारे रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investednet.in। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।